क्रिप्टो का क्या महत्व है दोस्तों। आप खुद यकीन मानिए दोस्तों, परलोइन सिस्टम में अगर हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया है, किसी की 3,000 की टीम बनी, शायद किसी की 10,000 की टीम बनी होगी, किसी की 5,000 की टीम बनी होगी, लेकिन क्रिप्टो में कितने लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं दोस्तों, कितने लोग पीवीसी मेटा टोकन को समझ पाए दोस्तों, कितने लोग सीड फंडिंग कर पाए दोस्तों। सही मायने में दोस्तों लोगों को एजुकेट, लोगों को नर्चर करना, लोगों को काउंसलिंग करना, ये आसान काम नहीं है। लोगों को बेसिक समझा पाना दोस्तों आसान काम नहीं है। लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को बीच ले जाना पड़ेगा, उनको पहले बेसिक बताना पड़ेगा एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, क्या है पीवीसी मेटा टोकन, क्या है सीड फंडिंग, क्या है बाइनेंस, क्या है बीएनबी, क्या है ट्रस्ट वॉलेट। जब तक बेसिक नहीं बताएंगे दोस्तों तब तक उनको आगे की क्या समझ होगी। और जिनको पता है दोस्तों वो इस तरह से कोशिश हमेशा करते आए हैं। मैं उन तमाम लीडर्स की कोशिश को साधुवाद करता हूं और ले चलता हूं आप सभी लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में बताने के लिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या दोस्तों। ब्लॉकचेन को हम अलग अलग ब्लॉक्स की एक श्रृंखला भी कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं एकत्रित होती हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन के इस्तेमाल का मकसद डिजिटल दस्तावेजों को एक खास समय पर फिक्स करना, टाइम स्टैम्प करना होता है, ताकि उन्हें बैकडेट करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं हो सके। आसान भाषा में दोस्तों ब्लॉकचेन की बात करूं दोस्तों, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी चीज को डिजिटल करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। किसी भी तरह का कैलकुलेशन, किसी भी तरह का लेजर बैलेंस, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज को हम और आप डिजिटल करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन आराम से कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही चलती है, मगर ब्लॉकचेन एक लीगल सेफ और पूरे नेटवर्क से जुड़ी मानी जाती, समझी जाती है। और ब्लॉकचेन का दोस्तों बड़ा महत्व है दोस्तों कि आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आप न जाने कितने कितने चीजों को आते हुए देखते होंगे। कॉर्पोरेट दुनिया में ब्लॉकचेन का अपना एक विशेष महत्व है। यदि इसके परिभाषा की बात करूं तो ब्लॉकचेन एक साझा अपरिवर्तनीय लेजर है जो किसी बिजनेस नेटवर्क में रिकॉर्डिंग, लेन देन और संपत्ति को ट्रैक करने का, मॉनिटर करने की प्रक्रिया कंफर्टेबल बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। यानी कि संपत्ति मूर्त की बात करूं दोस्तों, एक घर, एक मकान, एक कार, एक नकदी, एक भूमि, या किसी भी तरह का कोई चीज डिजिटल करेंसी में जब आप उसका कैलकुलेशन की मॉनिटरिंग करते हैं दोस्तों, यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक ऐसी प्रणाली, ऐसा माध्यम है दोस्तों जिसको सिस्टम को बदलना होता है। हैक करना या धोखा देना मुश्किल, असंभव हो जाता है यहाँ पर दोस्तों। कहने का मतलब है कि जब आप पैसे को किसी लॉकर, किसी अलमारी में रखते हैं दोस्तों, उसी तरह से जब किसी चीज को दो स्टैटिस्टिकल को जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अपने तरह से उसको मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है दोस्तों, तो ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की एक ऐसी प्रणाली होती है जिससे सिस्टम को बदलना, हैक करना या धोखा देना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव हो जाता है दोस्तों। एक ब्लॉकचेन अनिवार्य रूप से लेन देन का एक डिजिटल बही खाता होता है दोस्तों, जिसे ब्लॉकचेन पर कंप्यूटर सिस्टम के पूरे नेटवर्क में डुप्लीकेट और वितरित कर सकते हैं हम आप लोग। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉक की कोई अधिकतम संख्या सीमा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक की अगर कोई संख्या कोई बताए दोस्तों, इसको दोस्तों मापना आसान नहीं है दोस्तों। ब्लॉक की कोई अधिकतम संख्या नहीं होती दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक श्रृंखला में नए ब्लॉक जोड़े जाते हैं। आगे मैं इसका आपको एक विजुअल, एक ऑडियो, एक आपको इसका एक पीपीटी भी दिखाऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे श्रृंखला जुड़ता चला जाता है, तब आप और समझ पाएंगे। अभी तो मैं आपको इसका थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको इसको फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में इसका इमेज के थ्रू और आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिटकॉइन के साथ औसतन हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक जोड़ा जाता है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन एक पीयर टू पीयर नेटवर्क जो इंटरनेट के सीड्स पर बैठता है। अक्टूबर 2008 में बिटकॉइन के प्रस्ताव के हिस्से के रूप में पेश किया गया था और एक आभासी मुद्रा प्रणाली जो मुद्रा जारी करने, स्वामित्व स्थानांतरित करने और लेन देन की पुष्टि करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण से बचाती है। आज से कोई एक दशक पहले 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन ब्लॉकचेन का आकार 0.25 किलोबाइट केबी या लगभग 285 बाइट्स था। आज हालांकि ब्लॉकचेन का लेजर लगभग आधा टेराबाइट या मोटे तौर पर 432 गीगाबाइट है। सोचिए दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर लेजर लगभग आधा टेराबाइट या मोटे तौर पर 432 गीगाबाइट है। जो व्यक्ति दोस्तों टेक्निकल समझते हैं दोस्तों, जिन व्यक्ति को इन चीजों के बारे में पता होता है, जानकारी होती है, अंदाजा लगाइए 432 गीगाबाइट। ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बहुत मशहूर, बहुत प्रसिद्ध कह सकते हैं दोस्तों। इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा रिकॉर्ड की निष्ठा और सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। और अगर तीसरे पक्ष की बात करूं दोस्तों, तीसरे पक्ष की आवश्यकता उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्लॉकचेन में दुनिया भर के रिकॉर्ड रखने वाली प्रणालियों का आधार बनाने की वह क्षमता, वह अद्भुत क्षमता, क्रेडिबिलिटी है दोस्तों। लेकिन इससे 10 साल पहले लॉन्च किया गया था दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों कि जब बिटकॉइन की बात आती है, सातोशी नाकामोटो की चर्चा होती है दोस्तों।
सातोशी नाकामोटो के नाम के तहत ऑनलाइन नगद मुद्रा बिटकॉइन के पीछे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ही बनाया और सुझाया गया था दोस्तों। अब आइए दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो संक्षेप में बोलूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों बही खाता लेजर बैलेंस को मॉनिटर करती है दोस्तों, छोटे छोटे ब्लॉक्स को गाइड करता है दोस्तों, छोटे छोटे ब्लॉक्स को यहाँ पर कनेक्ट करता है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉकचेन में भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिजिटल रियल एस्टेट टोकन का उपयोग करके टोकन के माध्यम से अचल संपत्ति खोजने खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाने की भी अद्भुत क्षमता होती है। यह बिचौलिए की आवश्यकता को लगभग समाप्त कर देता है और खरीदार और विक्रेता के बीच हस्तांतरण को आसान बनाता है। यानी कि दोस्तों किसी तरह का कोई सेलर और बायर के बीच मीडिएटर नहीं होता दोस्तों, और मीडिएटर को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अब ब्लॉकचेन सवाल उठता है कि ब्लॉकचेन एक्चुअली होता कितने प्रकार का होता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं दोस्तों तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करीब करीब 4 प्रकार का होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंजोर्टियम ब्लॉकचेन दोस्तों, कंजोर्टियम ब्लॉकचेन, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, ये 4 प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं दोस्तों। पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, कंजोर्टियम ब्लॉकचेन और हाइब्रिड ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन की बात करूं दोस्तों तो ब्लॉकचेन एक बार किसी भी लेन देन को दर्ज करने पर इसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें कोई संशोधन किया। बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। ब्लॉकचेन ये खुद वो बोलता है दोस्तों कि ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन को अगर दर्ज करने पर इसे न तो वहां से आप हटा सकते हैं और ना ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है। हमें आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि ब्लॉकचेन के कारण आज लेन देन के लिए एक विश्वसनीय तीसरी पार्टी जैसे बैंक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्तमान में बैंकों के ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से सीधे जुड़कर ही लेन देन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया दोस्तों। आइए इसके लाभ की बात करते हैं दोस्तों कि इसके मूलतः लाभ क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लाभ की बात करूंगा। ब्लॉकचेन के उपयोग के लाभ सभी लेन देन के लिए भिन्न भिन्न आकार का होता है। यानी कि डेलाइट एसोचैन जो बहुत बड़े विशेषज्ञ के रूप में अपनी यहाँ पर ख्याति में बनाए हुए हैं। डेलाइट और एसोचैम के अनुसार ब्लॉकचेन उस समय अधिक लाभकारी सिद्ध होगा जब आंकड़े अधिक हों और उन्हें अनेक लोगों के बीच साझा करना हो तथा उन लोगों के मध्य विश्वास की भावना न हो दोस्तों। तो ये कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया, बाकी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ सकते हैं। अब निष्कर्ष की बात करूं दोस्तों, ऐसा अपेक्षा किया जाता है दोस्तों कि बिचौलियों को हटाकर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी किसी भी प्रकार की लेन देन की दक्षता में सुधार लाता है, इंप्रूवमेंट लाता है दोस्तों, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाता है दोस्तों। किसी भी तरह का कोई मीडिएटर नहीं होता, न क्रेता के बीच न ही विक्रेता के बीच, यानी कि सेलर्स और बायर के बीच किसी भी तरह का कोई यहाँ पर मीडिएटर नहीं होता है। यह अपेक्षा की जा रही है कि बिचौलियों को हटाकर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी किसी भी प्रकार की लेन देन की दक्षता में सुधार लाती है और इससे सभी लेन देन की लागत में भी हमेशा कमी आती है। इससे पारदर्शिता में, ट्रांसपेरेंसी में हमेशा दोस्तों वृद्धि होती है तथा फर्जी लेन देन से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का फर्जी लेन देन से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन को एक सार्वजनिक यानी कि डिजिटल बही खाता, जिसको मैंने आपको बताया था, लेजर बैलेंस के द्वारा दोस्तों खाते में रिकॉर्ड तथा आवंटित किया जाता है दोस्तों। तो ये रहा आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी इसका इमेज के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। बाकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको समझना पड़ेगा, जानकारी लीजिए। जानकारी के लिए मंच होता है, यूट्यूब पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए, बहुत सारे लीडर्स मंच पर एक से बढ़कर एक लीडर्स कतार में हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, हमें आपको संवारते हैं, हमें आपको निखारते हैं, हमारे आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं दोस्तों। यह मंच ऐसा मंच है। अब आइए ट्रस्ट वॉलेट की बात करते हैं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट की भूमिका क्या है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे हमारे आपके लिए पीवीसी मेटा टोकन में एक बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ है दोस्तों। कैसे ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट क्रिएट करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट एग्जैक्टली है क्या। ट्रस्ट वॉलेट का मतलब होता है दोस्तों, सही माने में बताऊं तो एक डिजिटल बटुए की अगर मैं कहूं संज्ञा दूं तो कोई अतिशयोक्ति, कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा। ट्रस्ट वॉलेट एक तरह से डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो करीब करीब 40 ब्लॉकचेन के साथ जुड़कर काम करती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो 40 ब्लॉकचेन के साथ जुड़कर काम करती है। इस वॉलेट में आपको बिटकॉइन, इथोरियम जैसे 160 से भी ज्यादा छोटे बड़े डिजिटल करेंसी, डिजिटल असेट्स उपलब्ध मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बिटकॉइन, इथोरियम जैसे 160 के से ज्यादा छोटे बड़े डिजिटल करेंसी, डिजिटल असेट्स उपलब्ध मिल जाते हैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में। हर कोई अपनी मर्जी अनुसार यहाँ पर डिजिटल करेंसी असेट्स को सिक्योर तरह से रख सकता है। यानी कि दोस्तों यह एक ऐसा बटुआ, ऐसा डिजिटल बटुआ होता है जहां पर आप अपने धन को किसी भी तरह से अपने सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों। और इस वॉलेट की खास बात यह होती है, यहाँ आप एक ही कॉइन की किसी रिसीविंग एड्रेस बना सकते हैं दोस्तों, जिससे आप किसी भी एक्सचेंज द्वारा आसानी से लेन देन कर सकते हैं। तो संक्षेप में अगर ट्रस्ट वॉलेट की बखान करूं, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में बताऊं तो है एक डिजिटल तिजोरी, ऑनलाइन बटुआ कह सकते हैं, जहां पर आप अपना सारा डिजिटल जो मनी होता है, जो डिजिटल लेन देन होता है, उससे आप
सुरक्षित रख सकते हैं दोस्तों, लोगों की नजरों से बचा कर रख सकते हैं। और आगे बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसको सिक्योर कैसे करना है, ट्रस्ट वॉलेट सिक्योर कैसे करना है। जब भी किसी वॉलेट में हम और आप अपना पैसा रखते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों, बहुत आवश्यक होता है, जिससे आगे चलकर हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या किसी भी तरह का गलत ना हो। आप सभी को याद होगा दोस्तों, जब आप ट्रस्ट वॉलेट पर अपना प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए वहां पर कोई मोबाइल नंबर नहीं पड़ता है दोस्तों। आपको ध्यान होना चाहिए कि वहां पर कोई ईमेल आईडी नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि सिक्योरिटी जो 12 शब्दों का एक कीवर्ड आता है दोस्तों, यही आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी की होता है। आप कहीं इसको लिख लेते हैं, कहीं आप इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आपका मानक, सबसे बड़ा ट्रस्ट वॉलेट को ले चलने वाला वही होता है। अगर आपने उसको खो दिया, उसको किसी से शेयर कर दिया, तो हैकर्स इतने एक्टिव होते हैं दोस्तों कि आपका हैक कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आंखों के सामने से कब आपका ऑनलाइन पैसा उड़ गया दोस्तों। तो यार दोस्तों, रिकवरी का कोई इसका माध्यम नहीं है। अगर आपने 12 शब्दों का जो यहाँ पर सिक्योरिटी पास की होता है दोस्तों, उसको आपने किसी के साथ साझा कर दिया, किसी से शेयर कर दिया, कहीं आपने उसको गायब कर दिया, तो इसको रीगेन नहीं कर सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी है, जितना मैंने अपना जानकारी दुरुस्त किया सभी लोगों से सीख कर, उतना मैं समझ सकता हूं दोस्तों, इसको किसी भी तरह से आप ईमेल, पासवर्ड या मोबाइल नंबर के थ्रू रिकवरी नहीं कर पाएंगे। उसका सीधा सा कारण है कि जब ट्रस्ट वॉलेट आप बनाते हैं, प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑथेंटिकेशन की, ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। आपको 12 शब्दों का पासवर्ड, जो कैसा पासवर्ड की संज्ञा दे लीजिए, 12 शब्दों का जो कीवर्ड होता है, उसी से सिस्टम आप मॉनिटर करते हैं दोस्तों। अब जब ट्रस्ट वॉलेट की बात हुई चली है दोस्तों, तो यदि हम ट्रस्ट वॉलेट की बात करें तो बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। सभी को पता है दोस्तों कि बाइनेंस दुनिया की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी एक्सचेंज है जो खुद इससे सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने के कारण इसका मालिक कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह भी पुष्टि कर लीजिए कि ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज जरूर है, लेकिन खुद इसको कोई सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है दोस्तों जिसका अभी तक कोई मालिक, कोई स्वामित्व नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट का कोई मालिक, ट्रस्ट वॉलेट कोई किसी का स्वामित्व नहीं है, और ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने के कारण इसका कोई मालिक नहीं होता है दोस्तों। इसलिए इसकी सिक्योरिटी 100% आपके ऊपर निर्भर करती है। 100% सिक्योरिटी का मतलब, जो 12 शब्दों का आपको मैंने फ्रेज बताया, 12 शब्दों का जो आपका फ्रेज आता है, वह फ्रेज आपने अगर कहीं नोट किया है या कहीं आपने मेल पर सेव किया है, तो उसको अपने पास सुरक्षित रखें। कोई कितना भी आपका शुभचिंतक हो, अपलाइन हो, मेंटर हो, या कहता हो हाँ मैं तुम्हें किसी शेयर नहीं करूंगा, कितना भी कोई शुभचिंतक हो आपका, कितना भी आपका करीबी मेंटर हो, कितना भी अपलाइन हो, कभी भूल से भी 12 शब्दों का आप ये शेयर मत करिएगा। क्योंकि अगर आपने साझा कर दिया तो दुनिया का कोई अपलाइन, कोई मेंटर, दुनिया का कोई टेक्नीशियन, दुनिया का कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट कह लीजिए, एक्सपर्टीज भी हासिल किया होगा, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये किसी तरह से आपको वापस कर सकता है। अगर आपका एक बार हाथ से चला गया, शेयर कर दिया आपने ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो रिकवरी नहीं कर पाएंगे। आज आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट में बीयूएसडी गायब हो गया, मेरा पीवीसी मेटा टोकन हैक हो गया। दोस्तों, मेरे साथ भी चंद महीनों पहले ऐसी एक घटना घट गई थी। मैंने ट्रस्ट वॉलेट पे कुछ इंफॉर्मेशन लिया, कहीं ना कहीं से किसी मीटिंग में गया, वहां पर पासवर्ड बना रहा था, ट्रस्ट वॉलेट पे वहां पे दिखा रहा था, और कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो गया। मैंने तत्काल सागर सुमन सर को फोन किया, सर ऐसी सी बात हो गई है, क्या मेरा किसी ने वॉलेट हैक कर लिया है? क्योंकि दोस्तों मैं भी 28 जुलाई 2022 को जब सीड फंडिंग किया था, मैंने भी पीवीसी मेटा टोकन का वॉलेट क्रिएट किया था, और कुछ बहुत सारे और भी चीजें, बीएसडी भी अपने वॉलेट में रख रखा था, बीएनबी भी रख रहा था। मुझे लगा किसी हैकर्स ने हैक कर लिया है दोस्तों, लेकिन दोस्तों सागर सर ने बताया, सागर सर ने मदद किया, और भगवान की कृपा से सब कुछ एज इट इज फिर से मुझे वापस मिला। तब से दोस्तों मैं प्रतिदिन सुनिश्चित करता रहता हूं। और एक बात बताता हूं, बहुत सारे लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट होता भी उनके मोबाइल पे। प्रतिदिन दोस्तों आपके इनकम क्या है, वहां पे क्या क्या आपका वॉलेट में क्या क्या चीजें आपने स्टोर किया है, वॉलेट में कितना आपके पास पड़ा हुआ माल, सब चीज जाकर डेली दोस्तों नियम बना लीजिए, चाहे 1 मिनट चाहे 2 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट जरूर दीजिए अपने ट्रस्ट वॉलेट को, अपने सारे वॉलेट के चेक करिए किस वॉलेट में क्या था, अब क्या है दोस्तों। सुनिश्चित करिए, डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग जरूर करिए, चाहे बाइनेंस की बात करूं, चाहे ट्रस्ट वॉलेट की बात करूं, चाहे पीवीसी मेटा टोकन सीड फंडिंग फार्मिंग की बात करूं। डेली का नियम बना लीजिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट जरूर देने के लिए, और यह चीज खुद से रेगुलेट करिए, मॉनिटर करिए, प्रतिदिन आप देखिए दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए आज तो ट्रस्ट वॉलेट में मेरे इतना पीवीसी पड़ा हुआ, पीवीसी मेटा टोकन वॉलेट में, मेरे बीएनबी में इतना पड़ा हुआ, मेरे बीएसडी इतना पड़ा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है, एक हफ्ते बाद चेक कर लेंगे। नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है दोस्तों। दिन प्रतिदिन सुनिश्चित करिए कि 2 से 5 मिनट देकर आप सीड फंडिंग चेक करेंगे, फार्मिंग चेक करेंगे, और वहां पे ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, बाइनेंस पे जाएंगे,
हर वॉलेट चेक करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप सुनिश्चित कर पाएं कि आपका सब कुछ सेफ एंड सिक्योर्ड है दोस्तों। मॉनिटरिंग आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा दोस्तों। अकाउंटेबल जब होंगे दोस्तों, तभी आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी, तभी आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी दोस्तों। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट बना लेते हैं तो उसका फ्रेज किसी को कभी साझा न करें, किसी को शेयर न करें, क्योंकि दोस्तों सिक्योर करके रख दें, क्योंकि जब आपका अकाउंट, जब आपका वॉलेट लॉग आउट हो जाएगा, तब आप इसी फ्रेज के मदद से लॉगिन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी ट्रस्ट वॉलेट अगर आपने लॉग आउट कर दिया, किसी और मोबाइल से एक्सेस करते हैं या कभी ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं दोस्तों, तो आपका 12 जो फ्रेज मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 12 फ्रेज चाहिए होता है, वो 12 फ्रेज का यही महत्व होता है। अगर वो 12 फ्रेज आपने किसी से शेयर कर दिया है, कहीं आपने नोट नहीं किया है, आप भूल गए हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई दुनिया का महान एक्सपर्ट भी आपको इस चीज से कमबैक करा पाए, रिकवरी करा पाए, क्योंकि दोस्तों इसका कोई ऑथेंटिकेशन, कोई ईमेल, कोई फोन नंबर के साथ इसका रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है दोस्तों। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, अपने ट्रस्ट वॉलेट को ज्यादा थर्ड पार्टी एक्सचेंज के साथ कभी भी ना जोड़े। जी हाँ दोस्तों, अपने ट्रस्ट वॉलेट को थर्ड पार्टी एक्सचेंजर्स के साथ, एक्सचेंज के साथ ज्यादा से ज्यादा कभी क्लब ना करें, ना जोड़ें। इससे आपका वॉलेट हैक होने का खतरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, यही मैं आपको बता रहा था, हैकर्स हमारे आपसे कहीं ज्यादा एक्टिव हैं दोस्तों। एक गलत फहमी, एक गलत इंफॉर्मेशन, एक गलत क्लिक, एक अति उत्साह में आपका डिसीजन आपको अर्श से फर्श पर ला सकता है दोस्तों। आपका लाखों का चूना लग सकता है, लाखों का नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लीडर्स इस मंच पर शाम की मीटिंग में भी आते हैं, अपने दोस्तों पीड़ा व्यक्त करते हैं, दोस्तों मेरा नुकसान हो गया, किसी ने हैक कर लिया। परलवाइन डिजिटल अकाउंट का भी लोगों का शिकायत आता है कि हैक कर लिया। अभी किसी लीडर्स का बीच में फोन आया कि उनके 4 क्वार्ट्स की आईडी थी, 4 के चारों का यूजर आईडी पासवर्ड हैक हो गया है, सारा डीपी निकल गया। ये तमाम चीजें से लोग दो चार होते हैं दोस्तों, दिन प्रतिदिन शिकायतें आती रहती है। मैं मानता हूं दोस्तों, डिजिटल सिस्टम की बात किया जाए, आज का आधुनिक वक्त, आज का आधुनिक समय डिजिटल अगर दोस्तों वरदान है तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी है। अभिशाप इसलिए है दोस्तों कि जब कहीं ना कहीं अति उत्साह में, जब कहीं ना कहीं लोग कम लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण इन चीजों को शेयर कर देते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान का भुगतान उसी लीडर्स को करना पड़ता है। तो आपका दोस्तों, जितना आप इस चीज से सेफ एंड सिक्योर रहेंगे दोस्तों, जितना आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे दोस्तों, जितना आप फ्रंट पर लीड करेंगे दोस्तों, जितना आप अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे दोस्तों, उतनी आपकी चीजें आप सब मॉनिटर कर पाएंगे, रेगुलेट कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो आपको एक ही अकाउंट से बहुत से क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने और बिजनेस करने के लिए यहाँ पे सुविधा देता है। इस वॉलेट में आप क्रिप्टो को स्टोर, मैनेज, भेज और रिसीव कर सकते हैं बिना किसी मीडिएटर के। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से किसी भी टोकन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सेल बाय नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को सेंड कर सकते हैं, किसी को रिसीव कर सकते हैं बिना किसी मीडिएटर के। ये ऐप आपको एक फ्रेज की देता है जो आपको एसेट अधिकृत पहुंच से दूर रखता है। अब ट्रस्ट वॉलेट की आगे बात करता हूं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट 53 ब्लॉकचेन और 1 मिलियन से भी ज्यादा डिजिटल करेंसी और टोकन को सपोर्ट करता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट 53 ब्लॉकचेन और 1 मिलियन से भी ज्यादा डिजिटल करेंसी और टोकन को आज की डेट में सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि बिटकॉइन, बाइनेंस कॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन, रिपल, बिटकॉइन कैश, लिटी कॉइन। 53 ब्लॉकचेन को और 1 मिलियन से भी ज्यादा डिजिटल करेंसी को, टोकन को आज ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट करता आ रहा है, जिसमें बिटकॉइन, बाइनेंस कॉइन, इथेरियम, डॉगी चेन और रिपल, बिटकॉइन कैश, लिटी कॉइन, बहुत सारे कॉइन है दोस्तों। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट अगर बात की जाए तो ट्रस्ट वॉलेट एक पुल की भांति काम करता है। एक ट्रस्ट वॉलेट एक पुल की तरह से काम करता है, जो वॉलेट से जुड़े ब्लॉकचेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। हर एक ब्लॉकचेन का अलग पब्लिक एड्रेस का सेट होता है, इसी एड्रेस पर क्रिप्टो एनक्रिप्ट होकर स्टोर होते हैं दोस्तों। आइए ट्रस्ट वॉलेट के फीचर की बात करते हैं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट एक केंद्रीकृत वॉलेट है जो आपको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की कीज एनक्रिप्ट करता है, या पूरी तरह से यूजर कंट्रोल्ड वॉलेट होता है, जिससे कि सारे क्रिप्टो फंड पर केवल यूजर का कंट्रोल होता है। ये वॉलेट यूजर का कोई भी फंड अपने पास नहीं रखता, सब कुछ ब्लॉकचेन पर सेव करता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है ये वॉलेट, यूजर का कोई भी फंड अपने पास नहीं रखता है, सब कुछ ब्लॉकचेन पर सेव करता है। ट्रस्ट वॉलेट से आप डीएपीएस यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्स जैसे एमसीडीएक्स, सुशी स्वैप, पैनकेक स्वैप आदि को यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ये वॉलेट इंस्टॉल करने पर आपसे कोई भी निजी जानकारी नहीं मांगता है कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर बताइए, ओटीपी बताइए, आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड बताइए। इस तरह का कोई किसी तरह का इंफॉर्मेशन ट्रस्ट वॉलेट आपसे नहीं मांगता है।
ट्रस्ट वॉलेट प्रत्येक क्रिप्टो खरीदारी के लिए 1% शुल्क एकत्र करता है, जिसका उपयोग ऐप के आगे विकास के लिए किया जा रहा है। और आप ट्रस्ट वॉलेट टोकन TWT को होल्ड करके इसे वेव ऑफ कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट उपयोग करने के लिए फ्री है, इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। आगे ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनता है दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों। आगे कभी जब कभी प्रैक्टिकल सेशन लूंगा तो आपको ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्य मुख्य बिंदुओं पर फोकस करना जरूरी है दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बनाने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट ऐप डाउनलोड करना होता है। ऐप डाउनलोड करके क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना होता है। एग्री वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें और आपको रिकवरी फ्रेज 12 शब्दों का एक रिकवरी फ्रेज मिलता है, जिसमें इंग्लिश में 12 वर्ड्स होंगे और हर वर्ड से पहले एक यूनिक नंबर लिखा होता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 ऐसे। आपको ये वर्ड्स कॉपी कर लेना है या कहीं सुरक्षित जगह पर लिख लेना है। ध्यान रहे यहाँ पर मोबाइल नंबर स्क्रीनशॉट काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, आप उन 12 शब्दों का जो फ्रेज आता है उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं दोस्तों। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वेरीफाई रिकवरी फ्रेज का ऑप्शन किया जाएगा, जिसके बाद नंबर्स के अनुसार सारे वर्ड्स भरने होंगे। अब आइए दोस्तों आगे बताते हैं ट्रस्ट वॉलेट के साथ साथ ट्रस्ट वॉलेट यूज क्यों करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सुरक्षित है। ट्रस्ट वॉलेट कभी भी अपने यूजर के वॉलेट तक नहीं पहुंचते हैं। ट्रस्ट वॉलेट कभी भी आपका कोई निजी जानकारी नहीं मांगता है, न साझा करता है। ट्रस्ट वॉलेट बटुए को एक बैकअप से आसानी से पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई उपयोगी सुविधाओं के साथ साथ ट्रस्ट वॉलेट को उपयोग करना और समझना बहुत आसान है आज के टाइम पर। आगे बताऊंगा दोस्तों कैसे उपलब्ध हो सकता है। ये आसानी से उपलब्ध और मुफ्त है मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से। जी हाँ, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके ट्रस्ट वॉलेट पे अपना आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बना सकते हैं, प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर 12 शब्दों का आपका फ्रेज आएगा। 12 शब्दों के फ्रेज के बाद आपको रिकन्फर्म करना होता है और जी रिकन्फर्म करते हैं तो जो आपका सीरियल नंबर 12 शब्दों का आता है उसी सीक्वेंस में पहले नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, वो आपको टाइप करना पड़ता है, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे सिलेक्ट कर जाएंगे तो आपका ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट खुल जाता है। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत से ब्लॉकचेन का सपोर्ट, यह एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स को सपोर्ट करता है। ट्रस्ट वॉलेट द्वारा समर्थित कुछ प्रमुख सिक्के टोकन यहां पर दिए गए हैं, जैसे इथेरियम की बात होती है, बिटकॉइन की बात होती है, बिटकॉइन कैश की बात होती है, लॉटकॉइन की बात होती है, बाइनेंस सिक्का आपको ऊपर बताया ही। तो ये रहा दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट। तो जब ट्रस्ट वॉलेट की बात की जाती है दोस्तों, तो ट्रस्ट वॉलेट आपको पता है एक डिजिटल बटुआ कह सकते हैं दोस्तों, एक डिजिटल लॉकर कह सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपका सारा धन सेव होता है और या आप खुद इसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, कभी भी चाह कर भी किसी को 12 फ्रेज की शेयर मत करिएगा। डायरी में नोट कर लीजिए, पेपर में नोट कर लीजिए और ऐसी जगह रखिए जो आपको पता हो। कभी किसी से शेयर भूल से मत करिएगा। प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि ट्रस्ट वॉलेट मॉनिटर करने का, क्या आपके पास कल पड़ा था वो आज है या नहीं है। खुद रेगुलेट करिए, खुद मॉनिटर करिए, सीट फंडिंग पे जाइए, पीवीसी मेटा टोकन को देखिए, बाइनेंस पे क्या था आपका, सारा वॉलेट खुद ब खुद मॉनिटर करिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मोरल बढ़ेगा और आपको खुद इन चीज़ों के बारे में डेली आपका एक नियम बन जाएगा, एक टाइम टेबल बन जाएगा। आप बहुत सी चीज़ों को अपने स्तर से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ नेक्स्ट पड़ाव पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों बाइनेंस के बारे में रूबरू होते हैं। बाइनेंस क्या है दोस्तों, बाइनेंस क्या चीज़ है, बाइनेंस के बारे में बहुत से लोग जानते भी हैं। बाइनेंस से लोग आज BUSD खरीदते हैं दोस्तों। बाइनेंस है क्या, उसके बारे में प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों बाइनेंस के बारे में बात करूं, बाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड। बाइनेंस एक वैश्विक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज संचालित करती है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। वर्तमान समय की बात करूं दोस्तों, तो वर्तमान समय में दुनिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज अगर कोई है तो वह बाइनेंस है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय आधुनिक समय की बात की जाए तो अगर सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज की बात आती है तो बाइनेंस सर्वोपरि है। बाइनेंस का नाम सबसे पहले आता है और बाइनेंस स्मार्ट चेन भी इसी का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें बाइनेंस टेक्नोलॉजी की, बाइनेंस चेन की, तो यह भी एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो बाइनेंस द्वारा विकसित की गई है। यह बाइनेंस ब्लॉकचेन एक ऐसा है दोस्तों जो बाइनेंस के द्वारा स्वयं विकसित की गई है। इसके अगर पर्पस की बात करूं, इसके लक्ष्य की बात करूं, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वह यह है कि क्रिप्टो से संबंधित जितने भी एसेट्स हैं उन्हें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की सुविधा करवाना है दोस्तों। बाइनेंस चेन BFT डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक एंड कंसेंसस के ऊपर काम करती है दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों, बाइनेंस चेन का जो नेटिव टोकन है उसे हम BNB कहते हैं, BNB के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक बाइनेंस चेन का जो अपना एक नेटिव टोकन है, नेटिव टोकन का मतलब बाइनेंस चेन का जो खुद का अपना एक टोकन है दोस्तों। कोई भी ब्लॉकचेन है दोस्तों, हर ब्लॉकचेन का अपना एक खुद का टोकन होता है। उसी तरह से बाइनेंस का जो अपना खुद का नेटिव टोकन है उससे हम और आप BNB के नाम से जानते हैं। सबको पता है दोस्तों, जब सीड फंडिंग करनी होती है तो आपको BNB स्टोर करना पड़ता है, BNB अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखना होता है, आपको बाइनेंस पे सीड BUSD रखना पड़ता है।
इन चीजों के बारे में भी आपसे आगे बात करूंगा। तो बाइनेंस चेन का जो नेटिव टोकन होता है दोस्तों, उसे हम और आप बीएनबी के नाम से जानते हैं, जिसे जुलाई 2017 में लॉन्च किया गया था। वैसे अगर इसके शुरुआती दौर की बात करें दोस्तों, तो यह एक ERC-20 टोकन था। जी हाँ दोस्तों, पहले यह एक ERC-20 टोकन था, जो कि वर्तमान में एक BEP2 टोकन है। और बाइनेंस चेन के ऊपर जो भी लेन देन होती है, आपको बीएनबी के रूप में ट्रांजेक्शन फीस चुकानी होती है। और इन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें हर 3 महीने में बीएनबी टोकन बर्न होते हैं। बहुत अच्छी बात कही गई दोस्तों यहाँ पर। बाइनेंस चेन के ऊपर जो भी लेन देन होती है, आपको बीएनबी रूप में ट्रांजेक्शन फीस चुकानी पड़ती है। और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हर 3 महीने में बीएनबी टोकन बर्न होते होते हैं। आगे बात करता हूं दोस्तों, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बीएनबी मैक्सिमम सप्लाई 200 मिलियन से कम होकर 100 मिलियन नहीं रह जाती है। 100 मिलियन नहीं रह जाती है। इसी के साथ बीएनबी बाइनेंस स्मार्ट चेन को भी चलाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आधिकारिक वैलिडेटर्स हैं, मॉनिटर्स बैठे हुए दोस्तों, उन्हें स्टेकिंग के लिए बीएनबी का उपयोग करना होता है। तथा बाइनेंस.com के ऊपर जो ट्रेडिंग हम और आप करते हैं, उसकी ट्रेडिंग फीस देने में भी बीएनबी टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस पर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उस ट्रेडिंग के लिए जब आपको फीस देने की बात होती है, तो बीएनबी टोकन का इस्तेमाल आप करते हैं। और बाइनेंस स्मार्ट चेन की अगर बात की जाए, तो इसे अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके प्राथमिक या मुख्य लक्ष्य की बातें करें, तेजी से लेन देन कराना, डिसेंट्रलाइज तरह से ट्रेडिंग कराना। दुनिया में सबसे बेहतरीन DEXs में से एक है, जिसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट से जोड़कर उपयोग कर सकते हैं। आगे बताना चाहता हूं दोस्तों, बाइनेंस स्मार्ट चेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो बाइनेंस चेन के साथ साथ चलती है। इन दोनों सेवाओं के द्वारा बाइनेंस अपने उपभोक्ताओं को सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का वास्तविक अनुभव कराता है। इसके अलावा बाइनेंस स्मार्ट चेन अपने उपभोक्ताओं को EVM की सुविधा प्रदान करता है, जिसके द्वारा इथेरियम के द्वारा बने मेटा मास्क को भी उपयोग कर सकते हैं। अगर BSC ट्रांजेक्शन की स्पीड की बात करें, तो लगभग दोस्तों हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बना रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर BSC ट्रांजेक्शन की स्पीड की बात करें, तो हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बना रही है, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिथम के ऊपर आधारित है, जिसे काफी लोग पोसा के नाम से भी बोलते हैं और जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो लोग वैलिडेटर्स बनना चाहते हैं, वो लोग बीएनबी को स्टेक करते हैं। इससे अगर वो एक ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, तो उन्हें इनाम में उस ट्रांजेक्शन की फीस मिलती है दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस की स्थापना एक डेवलपर चांगपोंग झाओ द्वारा की गई थी, जिसे पहले उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। बाइनेंस शुरू में चीन में स्थित था, लेकिन बाद में चीनी सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर नियम लागू करने से कुछ समय पहले ही अपना मुख्यालय चीन से बाहर कर दिया था दोस्तों। 2021 में बाइनेंस को मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधों के आरोपों से संयुक्त राज्य अमेरिका और न्याय विभाग, आंतरिक राजस्व सेना दोनों जांच के दायरे में रखा गया था। कहते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने बाइनेंस को जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम में सभी विनियमित गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था। तो बहुत सारे बाइनेंस के बारे में आपको नेट पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। संक्षेप में बात की जाए दोस्तों, तो बाइनेंस संपूर्ण विश्व की एक सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो खुद के ब्लॉकचेन पर, यानी कि अपने खुद के ब्लॉकचेन पर काम करती है। इसकी शुरुआत 2015 में केमैन आइलैंड से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है दोस्तों, जो खुद के अपने ब्लॉकचेन पर काम करती है। इसकी नींव रखी गई थी 2015 में केमैन आइलैंड के द्वारा दोस्तों। इस एक्सचेंज की मदद से आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते होंगे। आपको याद होगा दोस्तों, जब कभी आप सीड फंडिंग के लिए BUSD खरीदते थे, तो BUSD को आप आसानी से बदल लेते थे, स्वैप कर लेते थे। ये सारी सुविधाएं आपको बाइनेंस पे मिलती है। आप वहां पर जाके दोस्तों ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कोई टोकन ले सकते हैं दोस्तों। आपको तमाम तरह के टोकन मिलते हैं। और जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने सुना है दोस्तों, करीब मोर देन 30 लाख इसके आज कम्युनिटी है दोस्तों। बाइनेंस की बात करूं तो मोर देन 30 लाख इसकी वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इस तरह से आप किसी भी कॉइन को बाइनेंस एक्सचेंज की सहायता से आसानी से ट्रेड करके बदल सकते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर किसी भी कॉइन को खरीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 24/7 आप खरीद सकते हैं, 24/7 आप बेच सकते हैं। USDT को BUSD में कन्वर्ट कर लीजिए, BUSD को USDT में कन्वर्ट कर लीजिए। कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, टोकन खरीद सकते हैं। बहुत सारे आपको वहां पे लाभ मिलता है। और मजे की बात बताऊं दोस्तों, अगर आप बाइनेंस पे वर्कआउट करते हैं, एक्टिवली बाइनेंस को मॉनिटर करते हैं, बाइनेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हैं दोस्तों, मीटिंग के माध्यम से, आप ट्यूटोरियल वीडियो उठा के माध्यम से, या गूगल पर इंफॉर्मेशन जा सकते हैं, तो बाइनेंस आपको एक पार्ट टाइम अर्निंग की भी सुविधा प्रदान करता है। बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो जो लवर हैं, क्रिप्टो के बारे में साख रखते हैं, जानकारी रख सकते हैं। हमारी इस मीटिंग में बहुत सारे
हीरा सर को क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी समझ है, मैं भी उनसे बहुत प्रभावित होता हूँ, इन्फ्लुएंस होता हूँ। कभी कभी जब क्रिप्टो के बारे में ज्ञान होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान इसके बारे में बताते हैं दोस्तों, उनको बहुत अच्छे से समझ और परख है इन चीज़ों के बारे में। तो आप इसके माध्यम से एक अर्निंग भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं दोस्तों, इसको समझ सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, सेल बाई कर सकते हैं, जो भी कुछ आपको करना हो दोस्तों, हर तरह की सुविधा आपको यहाँ पर देखने की मिलती है दोस्तों। अब बाइनेंस कॉइन की बात करते हैं दोस्तों। बाइनेंस कॉइन क्या है? बाइनेंस कॉइन दुनिया के सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक है। इसे हांगकांग में सन 2017 में लॉन्च किया गया था और बाइनेंस कॉइन बीएनबी भी उसी समय टोकन बनाया गया था। तो फिर से इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा। अब बाइनेंस के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बाइनेंस कॉइन को जुलाई 2007 में बैलेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के द्वारा जारी किया गया था और यह एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होता है दोस्तों। इसका तात्पर्य यह है कि जब कोई कॉइन शुरुआत में लॉन्च होता है दोस्तों, कुछ लोगों के बीच पहले ही बांट दिया जाता है और बाइनेंस कॉइन को निम्न प्रकार लोगों में बीच बांटा जाता है। डेवलपर्स के लिए 40% कॉइन होता है, इन्वर्टर को 10% कॉइन होता है और सामान्य लोगों जिसमें हम और आप आते हैं 50% कॉइन होता है। जब बाइनेंस को लॉन्च किया गया था तब से लेकर आज तक क्वार्टर में बैलेंस चेक चेंज ने अपने वॉइस को वाई बैक किया था और वाई बैक का अर्थ ये होता है दोस्तों कि बाइनेंस ने अपने कॉइन्स को जिन लोगों के बीच में बेचा, उन लोगों को उनको वापस खरीदना बाय बैक ही कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के बीच बेचा, जब उन लोगों से खरीद होती है दोस्तों तो इसी को बायबैक की संज्ञा दे सकते हैं, बायबैक कह सकते हैं। सभी को इसके लिए वापस खरीदारी में बाइनेंस को उनको उनको जला देता है, बर्न कर देता है, या ये कह सकते हैं उन सभी कॉइन्स को जला दिया जाता है ताकि कॉइन की कमी को न बनाया जा सके, जिससे कि कॉइन और ज्यादा कीमती हो जाए। तो बाइनेंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ पर काफी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताया कि इसका लाभ क्या है दोस्तों। बीएनबी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते आप व्यापारियों को तय करने में बीएनबी उन्हें राजस्व ला सकता है। बाइनेंस कॉइन के लाभ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए गए, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। अब बाइनेंस कॉइन कैसे काम करता है? बाइनेंस कॉइन पीयर टू पीयर ट्रेडिंग फॉर्म पर अभी बाहर के ऑर्डर को टेलर के ऑर्डर से मैच कराता है। अगर आप 20,000 रुपए की यूएसडी खरीदना 20,000 रुपए की यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं तो बाइनेंस पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म पर आपके ऑर्डर का मिलान एक ऐसे व्यक्ति से करता है जो कि 20,000 रुपए के बदले यूएसडीटी बेचना चाहता हो। क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की सेफ कीपिंग के लिए आपको एस्क्रो कराता हो। सभी बायर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई या आईएसपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं, एमपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई सेलर पेमेंट रिसीव होने का कंफर्म कर देता है तब बाइनेंस सभी बायर के लिए यूएसडीटी रिलीज कर देता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बाइनेंस में जब आप चीट फंडिंग करते हैं, जब आप बीयूएसडी वहां पर लेता है तो जो भी वहां पे सेलर और बायर के ऑप्शन में जाते हैं, अगर आपको सेल करना है तो आप वहां पे सेल पे जाते हैं और जब बाय करना होता है तो बाय पे जाते हैं। तो वहां पर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजर रहते हैं दोस्तों, हर क्रिप्टो एक्सचेंजर का आपने देखा होगा दोस्तों कि वहां पर कुछ के आगे रेस्ट्रिक्शंस भी होता है, कुछ के आगे उनका लेन देन का परसेंटेज भी दिखाता है कि उनका लेन देन कितना दुरुस्त है दोस्तों, कितना उनका परसेंटेज लेन देन का अच्छा है दोस्तों। किसी का 100% होता है, किसी का 90% होता है, किसी का लेस देन 90% भी होता है, कोई मोर देन 90 टू 100 के बीच में होते हैं। यह दर्शाता है कि आपके लेन देन कितना पारदर्शी है, आपका लेन देन कितना सुरक्षित है, आपका लेन देन कितना अच्छा, आपका ट्रांजेक्शन कितना अच्छा है। उसी हिसाब से आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और आप आसानी से सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, टोकन खरीद बेच सकते हैं, टोकन स्वैप कर सकते हैं। तमाम तरह की सुविधा आपको बाइनेंस पर मिलती है। तो ये रहा दोस्तों बाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो मुझे समझ में आया, मैंने बताया। बहुत लंबा है, अगर बताने चलूंगा तो बहुत लंबा समय खींच जाएगा। अब मैं दोस्तों थोड़ा बहुत आपको बीएससी स्कैन के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बीएनबी का भविष्य बता देता हूं। ऐसा माना जाता है दोस्तों 2023 से 2030 के लिए हमारे बाइनेंस कॉइन बीएनबी मूल्य भविष्यवाणी के लिए समान दृष्टिकोण यह है कि लंबी अवधि के धारक अल्पकालिक धारकों की तुलना में अधिक लाभ कमाने के लिए खड़े होते हैं। हमारे बीएनबी मूल्य पुनर्वान में अनुमान ऐसा माना जाता लगाया जाता है दोस्तों कि बाइनेंस कॉइन 2023 तक लगभग $357 बढ़ सकता है और वर्ष, जी हाँ दोस्तों, और वर्ष 2025 तक औसतन $463 पहुंच सकता है। अब इसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों बीएससी स्कैन के बाद आपको थोड़ा सा पीवीसी मीटर टोकन बताऊंगा। समय बहुत हो चला है, 7:42। अब मैं बीएससी स्कैन के बारे में बताता हूं दोस्तों। आजकल बीएससी स्कैन के बारे में भी लोग बहुत बातें करते हैं, बीएससी स्कैन के बारे में बताते हैं, लेकिन दोस्तों पता ही नहीं होता दोस्तों कि बीएससी स्कैन है क्या चीज, बीएससी स्कैन का मूलभूत सिद्धांत क्या है।
कॉल आ गई होगी, वेट करें। रतन श्रीवास्तव सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही सर आपको? हाँ, आ गई। यस सर, यस सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सर, बीएससी स्कैन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होता है, बीएससी स्कैन काम कैसे करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये भी बताने की कोशिश करता हूं। बीएससी स्कैन किसी भी ट्रांजैक्शन की जांच करना और उनकी प्रगति पर नजर करता है। यानी कि दोस्तों जितने भी ट्रांजैक्शन आपका होता है दोस्तों, उन ट्रांजैक्शंस की मॉनिटर करता है, फोकस करता है, उन पर नजर होता है। लेन-देन की हर तरह की जांच करना और उनकी प्रगति पर नजर रखना होता है। ब्लॉकचेन में जोड़े गए अंतिम ब्लॉक देखने के लिए भी आप इसको बीएससी स्कैन का उपयोग करते हैं। वॉलेट के बैलेंस की जांच करने के साथ साथ वॉलेट से किए गए सभी लेन देन को परखना, देखना, मॉनिटर करना, ये भी बीएससी स्कैन के तहत आता है। और जब बीएससी स्कैन के बारे में और बात करूं तो ब्लॉकचेन पर उपलब्ध कराए गए सभी स्मार्ट अनुबंधों को खोजना, पढ़ना, बातचीत करना, यह भी ट्रैक करता है। टोकन और अन्य क्रिप्टो करेंसी की आपूर्ति पर शोध करना, यानी कि दोस्तों शोध करता है दोस्तों, उन सारी चीजों को आपको मॉनिटर करके बताता है। यही बीएससी स्कैन है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीएससी स्कैन पर आपका जो भी डिजिटल मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन आप करते हैं, सारा चीज का आप लेखा जोखा कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही यहाँ पर बताया गया दोस्तों। बीएससी स्कैन को ईथर स्कैन के पीछे की विश्वसनीय टीम द्वारा विकसित किया गया है, जो इथोरियम के लिए एक लोकप्रिय ब्लॉक एक्सप्लोरर है। प्रतिष्ठित होने के अलावा बीएससी स्कैन आपको ब्लॉकचेन के नेविगेट करने में मदद भी करता है। अब आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर उदाहरण के लिए बात बताऊं तो बीएससी स्कैन में स्मार्ट अनुबंधों की जांच करना जरूरी, यानी कि डीएपी का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपयोगी कौशल है। यानी कि डीएपी का अगर एपीआई सेवा से बाहर कर दें तो आप जांच सकते हैं कि क्या स्मार्ट अनुबंध प्रमाणित है, या डीएपी की सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा आपको बीएससी स्कैन के बारे में बताया दोस्तों। इन चीज़ों को भी आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए और प्रैक्टिकली भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानकारी जरूर दूंगा। अब बहुत सारी जानकारी के साथ आगे बढ़ूं तो आइए दोस्तों पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताने की कोशिश किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ट्रस्ट वॉलेट क्या होता है दोस्तों, बाइनेंस क्या होता है दोस्तों, बीएनबी क्या होता है दोस्तों। अब उसके बाद मैंने आपको बीएससी स्कैन बताया। अब आइए दोस्तों पीवीसी मेटा टोकन की बात करते हैं। पीवीसी मेटा टोकन जिसमें आज हर कोई बहुत उत्सुकता से आगे बढ़कर समझ रहा है दोस्तों, बहुत ख्याति लोगों को मिल रही है, लोग बहुत टीम बना रहे हैं दोस्तों। पीवीसी मेटा टोकन में लोग अपना भविष्य देख रहे हैं दोस्तों। 28 जुलाई 2022 को लॉन्च होने वाला पीवीसी मेटा टोकन का सफर करीब करीब 6 से 7 महीने का पड़ाव पूरा कर चुका है। और ये 6 से 7 महीनों में बहुत उतार चढ़ाव देखे। आज दोस्तों मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की जो समझ रखते हैं, जो लीडर्स क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो की दुनिया से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखते हैं, समझ रखते हैं दोस्तों, उनको पता है दोस्तों कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, बहुत सारे आपने वेरिएशंस देखे होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने होंगे, बहुत सारे आपने स्लो डाउन देखे होंगे। उसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए होंगे दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि जिस तरह से पिछले 7 महीनों में इसकी रफ्तार, पीवीसी मेटा टोकन की रफ्तार बढ़ती जा रही है दोस्तों, टोकन का रेट बढ़ता जा रहा है दोस्तों, टोकन में उछाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, कोई गुरेज नहीं होगा। मुझे लगता है आने वाले समय में अगले 3-4 महीनों में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि पीवीसी मेटा टोकन क्या करवट लेता है, क्या करवट बदलता है। बहुत सारे रोड मैप, बहुत सारे इसके विजन है दोस्तों, ये तो सिस्टम खुद बताएगा, क्योंकि सिस्टम की स्पीड मापना, सिस्टम की स्पीड भापना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यह सिस्टम किसी के सोच, किसी के कल्पना से भी परे है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि पीवीसी मेटा टोकन इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, बदलाव आपके हमारे जीवन में ला सकता है दोस्तों। अगर ऐसा होता नहीं दोस्तों तो आज पीवीसी मेटा टोकन को लोग इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों, इस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों। लाखों लोग रोज सीट फंडिंग कर रहे हैं दोस्तों। सोचिए दोस्तों, सीट फंडिंग का रेट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा बल्कि बढ़ रहा दोस्तों। यहाँ पर रेट दिन पर दिन बढ़ रहा है दोस्तों। एक 1 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होने वाला दोस्तों आज करीब करीब लगभग 11 के आसपास इसका टोकन का रेट हो चला दोस्तों। आप देखेंगे वहां पर आपको भी दिखाऊंगा। तो पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। पीवीसी मेटा टोकन इंटरनेशनल के द्वारा ब्लॉकचेन पर आधारित एक क्रिप्टो टोकन है, जो कि 28 जुलाई 2022 को परलवाइन की ऑफिशियल वेबसाइट www.pvcmeta.io पर ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हर चीज के लिए पीवीसी मेटा टोकन आपका एक बहुत बड़ा स्रोत, आपका एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। पीवीसी मेटा टोकन निश्चित रूप से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद और लीडिंग क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, जो बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 पर आधारित है। आगे बताना चाहता हूं, पीवीसी मेटा टोकन एक क्रिप्टो टोकन है जो कि मेटावर्स की दुनिया में लेन देन,
क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉन्च किया गया है। और पीवीसी मेटा टोकन की अगर कीमत की बात करी जाए दोस्तों, तो अभी तक पिछले 6 महीनों के आधार पर मेरी बात कितनी तर्कसंगत है इसका बहुत लोग समर्थन करेंगे दोस्तों। पिछले 6-7 महीनों का अगर अनुभव उठा के देखिएगा दोस्तों, तो इसका रेट बढ़ा ही है, घटा नहीं है दोस्तों। ऐसा तो मैंने नहीं देखा है दोस्तों कि 3 पर रहा हो आज 2 पे आ गया हो। इसका रेट ट्रेंड करता गया है दोस्तों, इसका रेट हमेशा बढ़ता ही गया, फ्लक्चुएट नहीं किया दोस्तों। पीवीसी मेटा टोकन कीमत के अनुसार बढ़ती रहेगी, जिसका फायदा सभी पर्लवाइंस के यूजर्स के लिए आगामी समय में मिलना 100% तय है। इसका पीवीसी मेटा टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की बात करूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसका असल नेम क्या है, पीवीसी मेटा टोकन इसका नाम है। किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, ध्यान रखिए ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे लीडर्स को पता है, लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे तो लोग आपको टटोलेंगे, आपका नॉलेज चेक करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या आपने सीखा है। अगर आप उनको सीधे सीट फंडिंग बताएंगे, सीट फंडिंग के बाद कैलकुलेशन बताएंगे, तो उनके दिमाग के ऊपर से जाएगा। पहले उनको बेसिक बताइए, लोग आपको जज करेंगे आपके कपड़ों से, आपकी बातों से, आपके व्यवहारिक ज्ञान से, कितना कुछ आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है। जब नॉलेज की बात आती है, लोग आपसे पूछते हैं क्या है पीवीसी मेटा टोकन, किस ब्लॉकचेन पर रन करता है, किस तरह का टोकन है, कितने इसके दोस्तों क्वांटिटी है, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आप बता नहीं पाएंगे दोस्तों किस टेक्नोलॉजी पर रन हो रहा है, किस तरह का टोकन है दोस्तों, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, तो लोग सोचेंगे दोस्तों इसको कुछ स्टडी नहीं किया, इसने कुछ आत्ममंथन नहीं किया दोस्तों, और आपसे जुड़ेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज बहुत बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर दोस्तों लाखों की टीम, हजारों की टीम बना चुके हैं दोस्तों, बनाने की दिशा में निकल पड़े हैं दोस्तों। पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर लोगों की पीवीसी टोकन में टीम बन गई। ये टीम लोगों ने दोस्तों सेल्फ मार्केटिंग करके नहीं बनाया है, बल्कि दोस्तों अपने नॉलेज के हिसाब से बनाया है। लोग आकर जब सीड फंडिंग के बारे में बताते हैं, पीवीसी मेटा टोकन का रोड मैप दिखाते हैं, पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बताते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं, लोग उनको दोस्तों स्नेह करते हैं दोस्तों, उनके नॉलेज को लोग कद्र करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। उनको लग सकता है यार ये लीडर्स में एक्टिव है दोस्तों, ये लीडर्स एक्टिव है, इसके अंदर आग है, इसके अंदर एक्साइटमेंट है, इसको पता है, ये क्रिप्टो में अच्छा खासा अनुभव रखता है, इसको क्रिप्टो की जानकारी है, हमारी टीम इससे काउंसलिंग हो सकती है, हमारी टीम इससे सीख सकती है। नॉलेज का अपना एक रुतबा होता है दोस्तों, नॉलेज का अपना एक बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप करके स्टडी करके आप जाएंगे, 100% कामयाब होंगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पीवीसी मेटा टोकन किस टेक्नोलॉजी पर रन करता है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर रन करता है। किस तरह का टोकन है, तो BEP20 का टोकन है दोस्तों। अगर मैक्सिमम क्वांटिटी की बात की जाए तो 1.5 बिलियन दोस्तों। और पीवीसी मेटा टोकन का इस्तेमाल उपयोग कैसे करें, आप ई कॉमर्स के लेन देन में हाई लेवल का उपयोग करके, ऑनलाइन गेमिंग में, NEFTs में, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स में, डोनेशन में, सिंपल गुड सर्विसेज के लिए, पेमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर के लिए, बहुत सारी चीजों में पीवीसी मेटा टोकन आप अभी देखेंगे। आने वाला समय पीवीसी मेटा टोकन का होगा दोस्तों, बहुत कुछ आपको देकर जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है जिस तरह से पीवीसी मेटा टोकन अपने आप को एक कदम आगे लेके जा रहा है दोस्तों, और जिस तरह से पीवीसी मेटा टोकन का रोडमैप, जिस तरह से पीवीसी मेटा टोकन का विजन बहुत क्लियर है, रोडमैप बहुत क्लियर है, आने वाले समय में तो सिस्टम तय करेगा दोस्तों कितनी लंबी दूरी इसको लेके जाना है। अगर दोस्तों 2 कदम पीवीसी मेटा टोकन खड़ा होगा, तो पीछे आप हम जैसे तमाम लीडर्स होंगे जो 100% पीवीसी मेटा टोकन में करोड़पति बनेंगे। या मैं इस आधार पर कह सकता हूं दोस्तों कि पीवी मिंट जब 2018 में आया था दोस्तों, जिन लोगों ने पीवी मिंट की ताकत को समझा, 2015-2017 में जब इसकी शुरुआत हुआ दोस्तों, जिन लोगों ने पीवी मिंट की ताकत को समझा दोस्तों, जब पीवी मिंट करीब करीब 2020 या 2021 में जब भी गया, तो ऐसा लोग बताते हैं दोस्तों एक पीवी मिंट आपका $192 के बराबर गया था। यानी कि 1000 पीवी मिंट जिसने खरीदा होगा दोस्तों, सोचिए एक पीवी मिंट आपका $192 के बराबर गया था। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कहीं ना कहीं वही पीवी मिंट फ्लैशबैक कह सकते हैं दोस्तों, वही कॉपी बुक आपका पीवी मिंट वापस आया जिसको पीवीसी मेटा की संज्ञा दे दी गई है दोस्तों। और यहाँ भी अगर आपने टीम बनाया, इसके विशेषताओं को समझा, इसके कैलकुलेशन को समझा, इसके ताकत को समझा, इसके पोटेंशियल को समझा, 100% सफल होंगे, 100% पैसा बनाएंगे दोस्तों। आज आप अंकित उपाध्याय जी का, सागर सुमन जी का, शंभू सर का, अशोक विजय सर का, हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका आप उदाहरण दे सकते हैं दोस्तों। हमारे शिवलाल चौहान जी हैं, विषम जी हैं, हमारे पप्पू सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं दोस्तों जो इसमें इतिहास रचने को बेताब हैं दोस्तों, एक कदम आगे बढ़कर इसको प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। उनकी टीम भी बन रही है, रोज इनकम आ रहा है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका इनकम होता है। जब आपकी टीम बढ़ती है, जब आपका इनकम बढ़ता है दोस्तों, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान होता है दोस्तों। कोई आपको डिप्रेशन, कोई आपको बीमारी नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि डिप्रेशन बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है आपका पैसा, आपका वॉलेट। और ये चीजें अगर आप समझेंगे तो 100% आपको प्रॉफिट देगा। पीवीसी मेटा टोकन का सप्लाई कितने हैं, पीवीसी मेटा टोकन की मैक्सिमम सप्लाई अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन इसकी टोटल सप्लाई की बात कर लें
तो लगभग दोस्तों 1.5 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 150 करोड़ पीवीसी मेटा टोकन है। और पीवीसी मेटा टोकन pvcmeta.io के वेबसाइट पर 28 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था। इसके लॉन्चिंग के समय इसकी जो कीमत आंकी गई थी 1.47 यानी कि 116.42 इंडियन रुपीस थी। और पीवीसी मेटा टोकन क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे pvcmeta.io, ट्रस्ट वॉलेट, अन्य विकल्पों से खरीदा जा सकता है। और डिजिटल कॉइन प्राइस वेबसाइट के लिए आंकड़ों के अनुसार की बात करूं तो 2025 के अंत तक मेरा मानना है पीवीसी मेटा टोकन की कीमत संभव है दोस्तों 100 BUSD प्रति टोकन हो सकती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह एक आकलन है दोस्तों, यह एक स्टैटिस्टिकल है दोस्तों, अनुमानित है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों कि यह 2025 की जगह 2024 में ऐसा देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यह क्रिप्टो की दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है दोस्तों, कुछ भी संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव हो सकता है। यही क्रिप्टो का संचार है दोस्तों, यही क्रिप्टो का सार है दोस्तों। अब इसके सोशल मीडिया लिंक की बात करूं दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है www.pvcmeta.io, ट्विटर पे है twitter.com, इंस्टाग्राम पर insta.com, फेसबुक पर facebook.com, एक्सप्लोरर bscscan.com, bscscan.com के बारे में आपको बताया। पीवीसी मेटा फीचर सेफ एंड सिक्योर। पीवीसी मेटा आपका सेफ है क्योंकि यह अन्य सुरक्षा परतों के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलता है। बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अभी जो दोस्तों मेरा मानना है हार्डली 1 से 2% लोग ही सीड फंडिंग कर पाए हैं। सोचिए दोस्तों, जिस दिन सिस्टम ने कुछ ऐसा कर दिया दोस्तों कि जब आप पर्ल और कोरल के लीडर्स भी इसमें भाग लेना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों, सोचिए दोस्तों टोकन का रेट क्या होगा दोस्तों, मालामाल आप हो जाएंगे दोस्तों। अभी तो बहुत सारे एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने सर का फिर कॉल आ गया सर, दोस्तों बने रहे। आवाज आ रही है सर? यस, अब आइए, पहले बंद हो गई थी सर। यस चलिए, बहुत बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही बताना चाहता हूं दोस्तों, पीवीसी मेटा टोकन से प्यार करिए, अपने टीम से प्यार करिए, अपने अपलाइन से प्यार करिए, मंच पर आते रहिए, सीखने सिखाने का इस मंच का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, सीखिए दोस्तों, नॉलेज बढ़ाइए। जरूरी नहीं है कि दोस्तों अगर आप एक दिन मीटिंग स्किप कर गए कोई बात नहीं दोस्तों, 5 से 7 मिनट जाकर आप गूगल पर जाइए, वहां पर इंफॉर्मेशन लीजिए। यूट्यूब पर चले जाइए दोस्तों, यूट्यूब पर एक वीडियो प्रतिदिन नियम बनाइए दोस्तों। मेरा दिनचर्या है दोस्तों कि जब भी मेट्रो में बैठा होता हूँ, बस में बैठा होता हूँ, किसी भी आप टेलीग्राम में मीटिंग में चला जाता हूं दोस्तों, वहां पर इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं। अगर व्यस्त हूं दोस्तों, ड्यूटी पर हूं, तो शेयरिंग में अगर कोई नाम पुकारता है दोस्तों, शेयरिंग नहीं दे पाता हूं दोस्तों, लेकिन इंफॉर्मेशन नोट करता रहता हूं। अगर किसी का कोई अच्छी बात समझ में आई, मुझे लगता है कि यह चीज नोट करने के लिए है दोस्तों, मैं ऑनलाइन नोट बना रखा हूँ, नोटबुक में जाके कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ दोस्तों। अपग्रेड तो आपको करना पड़ेगा, आपका मोबाइल भी, आपका सॉफ्टवेयर भी आपको अपग्रेड करने के लिए कहता है दोस्तों। आपका मोबाइल आपको अपग्रेड करने के लिए कहता है, हम और आप अपग्रेड कब करेंगे, हम और आप अपडेट कब होंगे। सीखने सिखाने का मंच है आपके पास, आपके लीडर्स हैं दोस्तों, एक से बढ़कर एक क्रिप्टो करेंसी के ज्ञाता यहाँ पर आते हैं, विद्वान यहाँ पर आते हैं, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट लीडर्स यहाँ पर आते हैं जो आपको क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, आपको दुनिया के क्रिप्टो क्या है दोस्तों, कैसे फलता फूलता उसके बारे में बताते हैं, पीवीसी मेटा टोकन के बारे में बताते हैं। नॉलेज लेना पड़ेगा दोस्तों, सीखना पड़ेगा, क्योंकि सीखने सिखाने के इस मंच पर आज दुनिया का कोई भी लीडर आकर सीख सकता है। इससे बेहतरीन मंच मुझे नहीं लगता है कि आज आपको कहीं ऐसा मंच मिलेगा जहां पर निस्वार्थ भावना से, कर्तव्य परायणता से हर लीडर आकर उत्सुक होता है सीखने सिखाने के लिए और आपको संवारने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहना चाहता हूं दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नेक्स्ट के पीछे भागो ना, नेक्स्ट के पीछे भागो, लड़ाई हमारे आपके ज़मीर, हमारे आपके सफलता की, अपने सफलता के पीछे भागो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने रात दिन मेहनत किया है दोस्तों, अगर आपके आंखों में सपने हैं दोस्तों, अगर आपने परलवाइन सिस्टम में दोस्तों 32 पेज का पीपीटी देखकर टीम बनाया है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप टीम बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों कि 10 लोग आपका साथ दे रहे हैं, उन्हीं 10 लोग के साथ बैठिए, उन्हीं 10 लोग को आप गूगल क्रोम पर लाइए, मीटिंग में लाइए, उन्हीं 10 लोग को आप गूगल मीट पर लाइए दोस्तों। वही 10 से 100 हो सकते हैं, 100 से 1000 हो सकते हैं। 10 लीडर भी अगर सेलेक्टेड लीडर इस सिस्टम में आपके साथ काम किए तो 100% सिस्टम आपको जाज मकाम तक जरूर लेके जाएगा। बहुत बड़ा पीवीसी मेटा टोकन में पोटेंशियल मुझे दिखता है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और लेना शुरू कर दिया हूँ दोस्तों, अपने नॉलेज में और बढ़ोतरी कर रहा हूँ दोस्तों। मीटिंग बिल्कुल स्किप नहीं करता हूँ दोस्तों। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों किसी दिन शेयरिंग नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों किसी दिन प्लान दिखाने का अवसर नहीं मिला।
जो लोग दिखा रहे हैं दोस्तों, उनसे भी बहुत कुछ सीख सकता हूं दोस्तों। इतना शानदार मंच, इतने शानदार लीडर तीन प्रतिदिन कुछ न कुछ बताने के लिए बेताब होते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति के मुखार बिंदु से निकला हुआ एक एक शब्द मोती के भांति कानों में चुभता है, और जब चुभता है दोस्तों तो दिमाग रूपी में जाकर मंच में साझा करने में जो उत्साह मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, जो मोराल बढ़ता है दोस्तों, उसे चंद शब्दों में बयान नहीं कर पाता हूं। तो मैं ऐसे गौरवान्वित मंच, ऐसे दुनिया का शानदार मंच और आप सभी बुद्धिजीवी लीडर्स को साधुवाद पुनः करता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पीवीसी मेटा टोकन, भगवान करे कि इस मीटिंग में उपस्थित 1101 लीडर्स करोड़पति जरूर बने, और सिस्टम इसकी तैयारी करके सुनिश्चित कर चुका है 100% आपके जायज मकाम तक जरूर लेके जाएगा। याद करिए उन सपनों को जब घर पर जाकर 2250 का प्लान दिखाते थे दोस्तों, तो आपको टीम परफॉर्मेंस मिलता था दोस्तों 1.25 8 लेवल तक मिलता है। यहाँ पर 20 लेवल का पैसा आपको देता है सिस्टम को। वहां पर आपको 8 लेवल तक का इनकम मिलता था दोस्तों, 1.25 को बताते थे। 1.25 मल्टीप्लाई बाय आप 8 करेंगे तो $10 का डिस्ट्रीब्यूशन समझाते थे। यहाँ पर 20 लेवल का सिस्टम आपको पैसा दे रहा है दोस्तों। 32 लाख वहां पर दोस्तों ऑटो पुल 4 के मैट्रिक्स पर हमने बताया है प्लान को दोस्तों। मेरा मानना है दोस्तों कि जिसने 50 BUSD से भी सीट फंडिंग किया होगा, अगर 100 के बराबर भी टोकन गया दोस्तों, तो आपके पास अगर 10 टोकन होंगे दोस्तों, तो करीब करीब 50 BUSD से भी जिसने सीट फंडिंग किया है, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया तो सिस्टम में बना सकता है। जिसकी जितना दोस्तों, जिसने जितना इन्वेस्ट किया, जिसकी जितनी हैसियत के हिसाब से सीट फंडिंग किया होगा, आज अगर 1 लाख रुपया से कोई सीट फंडिंग किया होगा, तो सोचिए दोस्तों 10.5 लाख रुपया बना चुका है। और क्या सिस्टम की पोटेंशियल आप लेंगे। लोग पीयर टू पीयर से अभी भी अपना पैसा इनकैश कर रहे हैं दोस्तों। मुझे भी पीवीसी मेटा टोकन में जब पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों, अपलाइन को फोन घुमाता हूं, सर कुछ पीवीसी मेटा टोकन की पैसे की जरूरत है, अपना पीवीसी मेटा टोकन निकाल देता हूं दोस्तों, पैसे मिल जाते हैं। आने वाले समय में बहुत और भी सिस्टम आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म देगा पीवीसी मेटा टोकन के माध्यम से। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तो सिस्टम बताएगा। लेकिन मुझे पता है दोस्तों कि 100% सिस्टम बहुत कुछ करने के लिए बेताब है दोस्तों। और सिस्टम का जो विजन, सिस्टम को जो रोड मैप की बात करूं दोस्तों, बहुत पूरी तरह से पारदर्शिता सिस्टम दर्शाता है। पूरी तरह से सिस्टम आपको हमारे जायज मकाम तक जरूर लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बैक टू द हॉल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू, शानदार शानदार, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जबरदस्त।